आईसीसी की तरफ से वुमेन वर्ल्ड कप 2025 का ऑफिशियली शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आज से 2 मंथ कबल मैंने आपको क्या बताया था कि वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 भाई न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा और पाकिस्तान की महिलाएं अपने सारे मैच जो है वो श्रीलंका में खेलेंगी। लेकिन मोदी भगत लोग नीचे कमेंट्स में कहते थे कि भाई ये हो ही नहीं सकता कि 2025 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाए। पाकिस्तान खेलता है तो खेले, नहीं खेलता तो ना खेले, लेकिन वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में होगा। लेकिन आईसीसी ने भाई शेड्यूल ऐलान करते ही मोदी भगत लोगों के कहां कहां से धुआं निकला होगा, आपने सोचा नहीं था, सोचा नहीं होगा। और मैंने तो आपको 2 मंथ पहले ही बता दिया था कि भाई 2026 तक हिंदुस्तान में जितने भी आईसीसी के इवेंट होंगे वो भाई फ्यूजन फार्मूले के ऊपर खेले जाएंगे। क्रिकेट बोर्ड के भाई एग्रीमेंट हुए हैं, सिग्नेचर हुए हैं। सबसे पहले मैं शेड्यूल के बारे में आपको बता दूं कि भाई शेड्यूल क्या कहता है। उसके बाद भाई थोड़ी सी क्लास लेते हैं हम जय शाह साहब की भी, हमारे बीसीसीआई के सेक्रेटरी, आईसीसी के प्रेसिडेंट जय शाह साहेब, उनकी भी थोड़ी सी क्लास लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको शेड्यूल के बारे में बता दूं। वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का पहला मैच 30 सितंबर को खेला जाएगा हिंदुस्तान और श्रीलंका का बेंगलुरु में। और पाकिस्तान का पहला मैच कब खेला जाएगा? 2 अक्टूबर को पाकिस्तान बांग्लादेश की टीम के साथ खेलेगी कोलंबो में। और पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का जो बड़ा मैच है वो होगा 5 अक्टूबर को। और वेन्यू कौन सा है? श्रीलंका, कोलंबो। यानी कि भारतीय महिलाओं को अपना मैच खेलने के लिए अब श्रीलंका जाना पड़ेगा। और उसके बाद पाकिस्तान की टीम अपना तीसरा मैच जो है वो 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी। और ऑस्ट्रेलियन टीम को हिंदुस्तान से ट्रैवल करके श्रीलंका में जाना पड़ेगा पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए। और पाकिस्तान के साथ खेलने के बाद दोबारा हिंदुस्तान में आना पड़ेगा। और उसके बाद पाकिस्तान की महिलाएं अपना चौथा मैच इंग्लैंड के साथ खेलेंगी, 15 अक्टूबर को खेलेंगी। 8 दिन का गायब है। और पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच कोलंबो में होगा। यानी कि इंग्लैंड की टीम को हिंदुस्तान से श्रीलंका जाना पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ मैच खेलना पड़ेगा और फिर वापस आकर हिंदुस्तान में खेलना पड़ेगा। और उसके बाद पाकिस्तान की टीम अपना 5वां मैच जो खेलेगी वो 18 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के साथ कोलंबो में खेलेगी। न्यूजीलैंड की टीम को हिंदुस्तान से श्रीलंका में जाना पड़ेगा और वहां पर अपना मैच खेलना पड़ेगा और फिर हिंदुस्तान में आना पड़ेगा। और पाकिस्तान की टीम अपना छठा मैच कब खेलेगी? 21 अक्टूबर को। किसके साथ? साउथ अफ्रीका की महिलाओं के साथ। कहां पर होगा? कोलंबो में होगा। भाई जाना तो पड़ेगा। अब हाइब्रिड मॉडल का अनाउंसमेंट हो चुका है, ऑफिशियली शेड्यूल जारी हो चुका है, अब तो जाना पड़ेगा, ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। और उसके बाद पाकिस्तान की महिलाएं अपना ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच खेलेंगी 24 अक्टूबर को श्रीलंका के अगेंस्ट ही। और वो भी मैच कोलंबो में खेला जाएगा। यानी कि पाकिस्तान के 7 मैच खेले जाएंगे, 7। और 7 के साथ पाकिस्तान की महिलाएं कोलंबो में बैठकर अपने मैच खेलेंगी। और बाकी जो टीमें हैं उनको ट्रैवल करना पड़ेगा। जो 7 टीमें हैं ना, उनको ट्रैवल करना पड़ेगा हिंदुस्तान से श्रीलंका और श्रीलंका से हिंदुस्तान में। और सेमीफाइनल भी सुन ले, पहला जो सेमीफाइनल है, अगर तो पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाती है 29 अक्टूबर को, फिर कोलंबो में खेला जाएगा पहला सेमीफाइनल। दूसरा सेमीफाइनल जो है वो बेंगलुरु में खेला जाएगा। और 2 नवंबर को जो है वो फाइनल खेला जाएगा कोलंबो या फिर बेंगलुरु। क्योंकि अगर पाकिस्तान की महिलाएं फाइनल में क्वालिफाई करती हैं तो फिर फाइनल जो है वो खेला जाएगा कोलंबो में, अगर नहीं क्वालिफाई करती तो फिर खेला जाएगा बेंगलुरु में। यानी कि अब ब्रॉडकास्टर्स को यही नहीं पता कि अब कहां कहां पर सेमीफाइनल होंगे और कहां पर फाइनल होगा। अब उनको भी दिक्कत आएगी। जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में दिक्कत आई थी ना कि भाई
कौन सी टीम सेमीफाइनल में जा रही है और कौन सी टीम किस वेन्यू पर खेल रही है, उनको कुछ नहीं पता था। सेम भाई सेम अब इस वर्ल्ड कप में लागू होगा। सेम जो 2025 में लागू किया गया चैंपियंस ट्रॉफी में, वही फार्मूला जो है इस 2025 के वुमेन्स के वर्ल्ड कप के ऊपर लागू होगा। पाकिस्तान की महिलाएं एक ही होटल में बैठेंगी, एक ही उनके पास ग्राउंड है, वहां पर ही वो प्रैक्टिस करेंगी, वहां पर ही वो अपने इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के मैच खेलेंगी और वहां पर ही उनका होटल्स का रूम है। यानी कि उनको कोई दिक्कत नहीं है, नॉन ट्रैवलिंग। पाकिस्तान की महिलाओं को कोई ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन बाकी जो 7 टीमें हैं हिंदुस्तान के अलावा, बाकी 6 टीमें, उनका क्या कसूर है? उनका कसूर ये है, मैं आपको बता देता हूं कि जब 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में फ्यूजन फार्मूला लागू किया गया था तो सभी क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर एग्रीमेंट किया था कि भाई ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में मत खेले और हम भी ट्रैवलिंग करने के लिए एग्री हैं, इसके ऊपर फ्यूजन फार्मूले पर हम एग्री हैं। 2026 में जितने भारत में इवेंट होंगे पाकिस्तान नहीं खेलेगा। और पाकिस्तान के पास तो एक इवेंट था जो गुजर चुका है और हिंदुस्तान के पास 3 बड़े इवेंट है। इसके बाद एशिया कप, वो भी भाई यूएई में जा चुका है। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप मेंस 2026 का, उसके ऊपर भी यही फार्मूला लागू किया जाएगा। मैंने तो आपको 2 मंथ पहले ये बता दिया था। ये जो रिजल्ट आया है ना, ये जो रिजल्ट बोल दिया, ये जो शेड्यूल निकलकर सामने आया है, मैंने जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो मेरे व्लॉग को देखते हैं, मैंने तो उनको बता दिया था। कुछ लोग मेरी बात का उस समय यकीन नहीं कर रहे थे कि भाई ये हो ही नहीं सकता कि भारत का इवेंट किसी दूसरे देश में खेला जाए। भारत पूरी दुनिया, पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को पैसा इकट्ठा करके देता है, रेवेन्यू जनरेट करके देता है। लेकिन मैंने आपको बोला था कि भाई ये सभी क्रिकेट बोर्ड का ऑन पेपर एग्रीमेंट हुआ है। ये सिर्फ मुंह से शब्द नहीं बोलेंगे कि चले ठीक है भाई आप भी हमारे देश में मत खेलने के लिए आना। ऑन पेपर पाकिस्तान के पास मौजूद है ये जो एग्रीमेंट हुआ है। अब इस एग्रीमेंट से कोई देश भाग नहीं सकता। हालांकि सब कहते हैं कि हमारी महिलाएं इंजरी का शिकार हो जाएंगी, इतना ट्रैवल करेंगी, वो वर्ल्ड कप कैसे खेलेंगी। तो भाई आपको पहले ये सब कुछ याद रखना चाहिए था कि इसमें अगर आज हिंदुस्तान को फायदा पहुंच रहा है ना कि हिंदुस्तान अपने सारे मैच दुबई में बैठकर खेल रहा है और खेले हैं एक ही वेन्यू पर, अब सेम पाकिस्तान की महिलाओं को वो फायदा पहुंचेगा। लेकिन इसमें दूसरे क्रिकेट बोर्ड का नुकसान है और इनका नुकसान होता रहेगा। जब तक आप क्रिकेट के ऊपर आवाज नहीं उठाएंगे ना, जब तक आप जय शाह के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, भाई आपके साथ यही होगा। पाकिस्तान ने तो अपनी बातें मनवा ली हैं। पाकिस्तान तो अब हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनको तो ट्रैवलिंग ही नहीं करनी पड़ेगी। एक ही वेन्यू पर सारे मैचेस खेलने, कोलंबो में 1 मैच खेलेंगे, 2 मैच खेलेंगे। पाकिस्तान की महिलाओं को कंडीशन के बारे में पता चल जाएगा कि भाई इस कंडीशन पर हमने इस तरह से खेलना है। एक ही वेन्यू पर जब आप 7 मैच खेलते हैं ना, 7 मैच खेलते हैं, तो आपकी टीम को बड़ा एडवांटेज होता है भाई, बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। सारी विकेट की सिचुएशन के बारे में पता चल जाता है कि भाई इस विकेट के ऊपर बाउंस होगा या नहीं होगा। आपने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी है या पहले बॉलिंग करनी है, ठीक है ना। तो अब आराम है, 2 मंथ पहले की वीडियो निकाल कर जाकर देखें। भाई हमने झूठ नहीं आपको बोला था, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनसे पूछ कर देख लें कि हमने तो आपको आज से 2 मंथ पहले भाई पेशन गोई कर दी थी कि यही कुछ होने वाला है। लेकिन कुछ लोग हमारी बातें नहीं मानते थे, विक्रांत गुप्ता को सुनते थे, कार्टून नेटवर्क वालों को सुनते थे, जो जनता को बेवकूफ बनाते हैं कि भाई ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, क्रिकेट को भारत चलाता है, बीसीसीआई चलाता है, पाकिस्तान कौन होता है हाइब्रिड मॉडल खेलने वाला। अब पता चला आईसीसी के ऑफिशियली पेज के ऊपर यह अनाउंसमेंट किया गया है। ये जो आपको बता दूं ना, ये शेड्यूल जो है ये ऑफिशियली पेज के ऊपर आईसीसी के वहां पर अनाउंसमेंट किया गया है। आप मोदी भगत लोगों में थोड़ी सी भी शर्म है ना, शर्म है तो भाई एक किटोरी ले, उसमें चुल्लू भर पानी डालें और अपनी नोज जो है ना उसमें भिगोकर आपको मर जाना चाहिए, शर्म से मर जाना चाहिए। आप बोले ना, अब बोले कि मत खेलें वर्ल्ड कप, हम किसी दूसरे देश में नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान के साथ हम नहीं खेलेंगे, हम उनको 2 पॉइंट दे देंगे।
है हिम्मत ये बात करने की? नहीं है हिम्मत, और ना हिम्मत होगी। बस जनता को बेवकूफ बनाते रहे। हिंदुस्तान में जनता को 170 करोड़ जनता को बेवकूफ बनाते रहे, ये होगा वो हो गया। भाई जो आपका भाई अपडेट देगा 100 में से 80% सच होगी अपडेट, 100 में से 80%। हम ये नहीं करते कि उसको पकड़ के ट्रोल कर दिया, उसको पकड़ के ट्रोल कर दिया, ना भाई ना। हम तो पर्दा उठा देते हैं कि भाई सच ये है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।